क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर 1 नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रहीदा जो है एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और सडनली वो देखती है उसकी जो आंखें हैं वो एक हेडलाइन पे पड़ती हैं जिसका टाइटल होता है 100 ईयर्स अगो। वो बहुत ही सोचने लगती है, वंडर करने लगती है कि हमें कैसे पता चले के बारे में। पीपल जो यहाँ पे खाने को अपनी उनको पता था कि जो प्लांट और सराउंडिंग वहाँ से सेलेक्ट करते थे या फिर फॉरेस्ट और उसको वो खाते थे और ये जो है अगर हम देखें जो सुलेमान और किरथर हिल्स है वो हमारी हिल है और ये हमारी किरथर हिल्स है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग हैं वो एनिमल्स को भी पालते थे, जैसे कुछ है कैटल हो गई और ये गांव में रहते हैं। अब आपको गारो नॉर्थ ईस्ट एंड द और उसके बाद आपकी यहाँ पे इंडिया जो है वो सो आपको लोकेट करना है गंगा को और इसके ट्रिब्यूटरी को जिसको बोलते हैं सोन नदी। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो एरिया यानी कि जो गंगा है गंगा के साउथ पे उसको हम बोलते थे मगध। अब ये मगध है वो लाई करता है, इसके जो रूलर्स है किंगडम जो सेटअप किए थे डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के,
तो पीपल ट्रैवल करते थे एक पार्ट से सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट तक। हिल्स है और हाई माउंटेन्स है जैसे हिमालयास, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज, वो इस जर्नी को और भी ज़्यादा डेंजरस बना देते थे उस टाइम पे, लेकिन वो उसको इम्पॉसिबल नहीं बनाते थे। तो जो मेन होते थे, विमेन होते थे, वो लाइवलीहुड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या कभी कभी जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स है, सूखा पड़ जाना, समटाइम्स जो मेन है वो आर्मीज में भी मार्च करते थे जो दूसरी लैंड्स को कॉन्क्वर कर लेते थे, राइट। मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे कैरावंस के साथ या फिर शिप्स के साथ, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कोई भी जो रिलीजियस टीचर है वो वॉक करता था एक विलेज से दूसरे विलेज तक, एक टाउन से दूसरे टाउन तक, स्टॉप करता था बीच में कि इंस्ट्रक्शन दे सके और एडवाइस कर सके लोगों को। फाइनली कुछ जो पीपल है परहैप्स they were driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. अब अगर हम देखें कि लोग आजकल क्यों ट्रैवल करते हैं, हिल्स है, माउंटेन्स है और सीज है, कहाँ से, नेचुरल फ्रंटियर्स जो है सब कॉन्टिनेंट्स का फॉर्म करते हैं उसको। तो ये डिफ़िकल्ट था इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना। जो इसको क्रॉस करते थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा क्या करनी पड़ती थी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सीज को क्रॉस करके दूसरी जगह भी ये जो मूवमेंट्स था लोगों का, तो हमारे जो लोग हमारे जो इमेज है स्टोन को कार्व करके कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन खाने को बनाने के वो सेवरल हंड्रेड तक वो क्या करते थे, ढूंढते थे। नेम्स ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे दो जो वर्ड्स हैं जो हम यूज था जो ईस्ट में था रिवर के, उसको इन्होंने इंडिया बोल दिया। अब ये
साइंस के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज किंग्स, तो वो इंस्क्राइब कर देते थे इसको, ताकि जो लोग हैं जो इसको देख और उनके हुक्म को मान। यहाँ पे दूसरे तरह के भी यहाँ पे जो मेन है वुमेन है वो अपने जो भी बैटल है या विक्ट्रीज है उसका रिकॉर्ड रखते थे। ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा 2250 कांदाहार में पाया गया है। कांदाहार आज आपका पड़ेगा अफगानिस्तान। अशोक के बारे में, अशोका के बारे में, अशोका के बारे में। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट में कुछ साइन है। जब हम रीड करते हैं व्हाट वी राइट, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। हार्ड है वो पुरानी मिला है। कॉइन्स जो इस तरह के थे वो 2500 साल पहले लगभग यूज होते थे। इन व्हाट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। अब ये एक कॉइन है, ठीक है, और एक आज का कॉइन है। पुराने जमाने का कॉइन आज का कॉइन कैसे डिफरेंट है। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो है सो वो क्या खाते थे, राइट। If seeds of grain or have been in अब यहाँ पे देखना है हमें कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कुछ हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर बारे में यूज द सोर्स इंफॉर्मेशन फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट। इंफॉर्मेशन पाई जाती है मैन्युस्क्रिप्ट में, उसको वो ठीक है। सो जब एक बार सोर्स पाई जाती है तो अगर हमें लर्न करना है पास्ट के बारे में, पास्ट के बारे में लर्न करना वो एक एडवेंचर
बन जाता है और उसको फिर हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बिट बाय बिट। कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि डिटेक्टिव्स हैं जो इन सोर्सेस को यूज़ करते हैं क्लूज की तरह पास्ट के बारे में करने के लिए। लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी होगी, टाइटल जो है वो है आवर पास्ट्स, राइट, प्लूरल में है। तो सोचा है कि आवर पास्ट ना होके आवर पास्ट क्यों है। देखिए, आवर पास्ट हमने यूज़ किया है वर्ड पास्ट प्लूरल में, ताकि हम यहाँ पे अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस फैक्ट को कि पास्ट डिफरेंट था डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो फार्मर थे, हर्डर्स थे, उनकी लाइफ डिफरेंट थी किंग्स से या क्वींस से। मर्चेंट्स की लाइफ्स डिफरेंट थी क्राफ्ट पर्सन से, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आज भी जो है ट्रू है। इवन टुडे लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को फॉलो करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल, आज टुडे मोस्ट जो लोग हैं जो रह रहे हैं अंडमान आइलैंड में, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, फिशिंग करके, हंटिंग करके, या फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वहाँ से लेते हैं, राइट। अब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेते हैं। बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल जो रह रहे हैं बिगेस्ट सिटीज़ में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो बड़े शहरों के लोग हैं वो एक तो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो उनका लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सिटीज़ के जो लोग हैं वो सप्लाईज पे डिपेंड करते हैं, फूड की सप्लाईज पे। कैसे? क्योंकि सिटीज़ में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर तो होता नहीं है ज़्यादा, ऑलराइट। एंड यहाँ पे डिफरेंसेस जो है, जैसे कि एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, पहले भी डिफरेंसेस थे, ऐसा नहीं है कि आज ही हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस जो है ये पहले भी थे। यहाँ पे दूसरा तरह का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि we know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally ordinary people का अगर हम देखें तो वो ordinary जो लोग हैं वो अपनी जो मतलब अपनी जो लाइफ है उसका रिकॉर्ड्स क्यों रखेंगे और किसके लिए रखेंगे। आर्कियोलॉजी ने हमें ये हेल्प की है जानने के लिए, क्या कि कैसे लोग जो है help us to find about their lives. There is much that remains unknown. अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी unknown है, हमें नहीं पता है। So dates का मतलब ये जो अगर हम तो dates का मतलब एक्चुअली में क्या, देखिए डेट प्रोबेबली मेंशन्ड है, उसमें क्या होता है, एक मंथ होता है और एक ईयर होता है, राइट। Generally assigned to the birth of the Jesus Christ. Jesus Christ कौन थे? Jesus Christ थे ये फाउंडर थे, फाउंडर किसकी? क्रिश्चियनिटी के, ठीक है। तो जब भी क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे तो 2000 का मतलब होता है ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ ए क्राइस्ट। अगर हम क्राइस्ट की बर्थ को यहाँ पे जैसे ये 0 मान के चले तो यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, उसको हमने 0 मान लिया, और फिर यहाँ से ये हमारा CE कहलाता है और ये BCE कहलाता है, या फिर इसको हम AD भी बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो BCE इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। आज से जो डेट्स पीछे जा रही हैं उनको हम रिफर करेंगे। 2000 हमारा क्या है, ये स्टार्टिंग यहाँ पे पॉइंट होगा हमारी बुक्स में। सो BC का स्टेंस BC जो है, BC का मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ऑलराइट, बिफोर क्राइस्ट। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनाई। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट। सो 2012 को हम लिख सकते हैं AD 2012, राइट। अब यहाँ पे जब कॉमन एरा जो है वो यूज कर सकते हैं हम किस पे, इंस्टीड ऑफ AD,
और जो हमारा BCE है या फिर उसको भी यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ BC। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो हम ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज क्रिश्चियन एरा जो है वो आज यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्ल्ड में। इन इंडिया वी बिगैन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। हिंदुस्तान में हमने ये कब से यूज़ करी है? 200 साल पहले से हमने ये डेट्स यूज़ किए। एंड समटाइम्स द लेटर मीनिंग BP। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। सो इमेजिन करो यू हैव टू इंटरव्यू अ आर्कियोलॉजिस्ट। आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लेना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क देम। इसमें आपको मैच करना है मैच द फॉलोइंग। देखिए कीवर्ड्स है इसके: ट्रैवलिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्स, डेसिफरमेंट। नर्मदा वैली, मगध, गैरो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड गंगा वैली। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फर्स्ट पहला जो हमारा बिग किंगडम था वो था हमारा मगध, ठीक है। और अगर हम देखें इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, हंटिंग और गैदरिंग अगर हम देखें कि कहाँ पे हुई थी तो वो हमारी हुई थी पहली सिटीज़ हमारी कहाँ पे आई थी? पहली सिटीज़ हमारी आई थी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा वैली की सिटीज़ अबाउट 2500 साल पहले आई थी हमारी गंगा वैली। और पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें मिलते हैं गैरो हिल्स के, ठीक है। और उसके बाद यस ओके, सो लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। एक मेजर डिफरेंस जो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है हमारी, ये होती है हमारी हैंड रिटन बुक्स, ये होती है हमारी क्या होती है? हैंड रिटन बुक्स। और हमारी इंस्क्रिप्शंस होता है जैसे कुछ हार्ड सरफेसेस पे जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। जैसे आपने कभी कभी आप रेड फोर्ट गए होंगे तो वहाँ पे आपने कुछ पत्थरों पे या वॉल्स पे कुछ लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को, जो क्वेश्चन आंसर है हमारे। कैन यू थिंक ऑफ रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। रशीदा का क्वेश्चन था कि पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो पास्ट के बारे में हमें बुक्स से हम पता लगा सकते हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ हमारे पास जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उससे पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। और आर्कियोलॉजी जो हमें बताते हैं, आर्कियोलॉजी जो हमें बताती है, ठीक है, इनके बारे में। तो बिगिनिंग हुआ एग्रीकल्चर का 8000 साल पहले। पहली जो सिटीज़ थी वो आई थी हमारी इंडस पे आई थी, इंडस पे, सॉरी इट वॉज नॉट नर्मदा, इट वॉज इंडस। सिटीज़ जो आई थी हमारी गंगा वैली में, अ बिग किंगडम इन मगध 2500 साल पहले, ठीक है। इंडस में जो सिटी आई थी वो 4700 साल पहले आई थी। फिर गंगा में जो आई थी वो 2500 साल पहले आई थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मगध सिविलाइजेशन, इंडस नोट नर्मदा। बिगनिंग अगर हम देखें एग्रीकल्चर की तो 8000 साल पहले। सो आप लिस्ट बनाओ ऑब्जेक्ट्स का जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज करेंगे। विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? आपने देखा होगा पहले उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ पोट्स फाइंड करे थे, एनिमल्स की बोन्स फाइंड की थी, राइट, एटसेट्रा। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? ये आप बताइए। Describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. कैसे थी फार्मर्स की किंग लाइफ, कैसे डिफरेंट थी? फार्मर्स की लाइफ डिफरेंट थी क्योंकि फार्मर जो है किंग्स की जो लाइफ थी वो डिफरेंट थी। किंग्स की लाइफ और फार्मर्स की कैसे डिफरेंट थी ये आपको बताना है। फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन्स ऑन पेज 1। लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट्स पर्सन्स मेन विमेन, बोथ मेन एंड वुमेन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसके क्वेश्चन आंसर का। पूरी इसकी एनालिसिस होगी एनसीईआरटी की। तो आपको अगर पसंद आ रहा है चैप्टर, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।